हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 34वें श्लोक को देख रहे हैं। श्लोक याद हो गया? ऋते अर्थम यत् प्रतीयेता ना प्रतीयेत चात्मनि। ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। ऋते अर्थम यत् प्रतीयेता ना प्रतीयेत चात्मनि। ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। तम विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। ऋते अर्थम यत् प्रतीयेता न प्रतीयेत चात्मनि। ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। एक्सप्लेन कीजिए आप, अर्थ क्या है पहली लाइन का? जो भी अर्थ के अलावा प्रतीत हो रहा है वो माया है। और जो ना प्रतीयेत चात्मनि, क्या मतलब हुआ इसका? जो जिसके कारण अर्थ की प्रतीति हो रही है, अर्थ की प्रतीति नहीं हो रही है ना प्रतीयत आत्मा में, आत्मनि, उसको तुम तम विद्यात, क्या उसका अर्थ हुआ? विद्या शक्ति, माया की विद्या उसको जानो, नहीं विद्या शक्ति नहीं, तम विद्या, उसको जानो, आत्मनः परमात्मा की, मायाम माया जानो, परमात्मा भगवान की। परमात्मा कौन है? भगवान जी बोल रहे हैं, परमात्मा ही बोल रहे हैं कि तुम उसे परमात्मा की माया जानो। तो परमात्मा कोई और नहीं है, भगवान ही है। यथा आभासः यथा तमः। अब इसकी व्याख्या हम और नहीं कर रहे, बस एक रिवाइज कर दिया। अब हम आगे सुनते हैं। देखिए, यह समझ लीजिए बार बार कि पढ़ने का उद्देश्य क्या है। पढ़ने का उद्देश्य पांडित्य नहीं है। किसी को याद है कि पांडित्य की डेफिनेशन भगवान ने करी क्या थी? वाह, भूल गए, वेरी गुड। असली पांडित्य यह है मनीषितानुभावोयम मम लोकावदर्शनम। याद आ गया? पढ़ा था। वास्तविक मनीषिता का प्रभाव यह है कि व्यक्ति भगवान का दर्शन करे, भगवान के लोक का दर्शन करे। मेरे लोक का दर्शन करे मतलब भगवान का धाम का, लीला का दर्शन करे, और वह हृदय के शुद्धिकरण के द्वारा हो रहा है। पांडित्य स्थापित करने के लिए अपने हृदय में नहीं, भगवान को स्थापित करने के लिए पढ़ना। ये क्लियर हो गया? तो ये हम लोग जो रोज पढ़ रहे हैं 45 मिनट्स या 1 घंटे के लिए, वह अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए और अपनी भक्ति बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। ये बहुत क्लियर होना चाहिए। और हर दिन आपको कोई ना कोई पॉइंट जरूर मिलना चाहिए जो आपकी भक्ति के लिए लाभदायक हो। यही करने के लिए मैं भी पढ़ रहा हूं और यही करने के लिए आप भी आ रहे हैं। ये आप समझ रहे हैं बात? इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब किसी ने समझ लिया कि ये विद्या, अविद्या और प्रधान जो कंसेप्ट यहाँ पे आप देख रहे हैं, यह सामान्य बात नहीं है। इससे बहुत बड़ा ज्ञान आप लोगों को प्राप्त हो रहा है। इसको धारण करने का प्रयास कीजिए कि भक्ति हम किस लिए कर रहे हैं? मोक्ष प्राप्त करने के लिए नहीं कर रहे, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने के लिए नहीं कर रहे। जैसे हम लोग भगवान का भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, भाव भक्ति जो हमारे हृदय में पहले से ही विद्यमान है, उसको जागृत करने के लिए कर रहे हैं। साइड बेनिफिट जो होते हैं वो तो आएंगे ही, लेकिन ये गोल क्लियर होना चाहिए। इज इट ओके? ठीक है। प्रथम प्रकार द्वारा जो अपनी परिपक्व अवस्था में प्रेम, यहाँ से शुरू करते हैं। भक्ति 2 प्रकार की होती है, निर्गुणा तथा गुणमयी। प्रथम प्रकार अर्थात निर्गुणा भक्ति द्वारा जो अपनी परिपक्व अवस्था में प्रेम भक्ति कही जाती है। अब यह बिल्कुल क्लियर होता जा रहा है कि इसका मतलब क्या है। आप आज से ही निर्गुणा भक्ति कर सकते हैं। हम आगे नहीं जा रहे, पहले आप ये बताइए कि बस समझ में आ रही है कि नहीं।
हम आज से ही निर्गुणा भक्ति कर सकते हैं। कैसे? इस इच्छा से युक्त होकर के भजन करें कि हमें भगवान का प्रेम चाहिए। वेयर आर यू लुकिंग? अ डिवोटी इज नोन बाय हिज एस्पिरेशन। मुझे मतलब मैं अपने को असफल मानूंगा अगर मेरी बात समझ में नहीं आई आपको। तो यहाँ औपचारिकता के लिए हम लोग नहीं बैठे, ना आप ना मैं। इज इट नॉट? जब हमें किसी बात से बहुत बड़े धन की प्राप्ति होती है तो हम उसको बहुत ध्यान से सुनते हैं ताकि उसको हम क्रियान्वित करके उस धन की प्राप्ति कर लें। ये प्लीज इस बात को समझने का प्रयास। ये क्लास उसी व्यक्ति के लिए है जो भगवान के पास वापस जाना चाहता है। कुछ आप मेरी बात समझ रहे हैं? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। लेकिन ट्रेन में आप चढ़ने से पहले ये जानते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? बैठे हैं तो बैठे हैं तो ट्रेन तो कहीं ना कहीं पहुंच जाएगी। अच्छा, यहाँ उतर जाते हैं। आप देखो ना, जब आपका गंतव्य होता है, जब तक वो नहीं आता आप चेक करते रहते हैं, आया कि नहीं, आया कि नहीं, नहीं, अच्छा चलो बैठे रहते हैं, आया कि नहीं, आया कि नहीं, बैठे रहते हैं। जब तक आपका गंतव्य नहीं आया आप उतरने वाले नहीं। समझ में आ रहा ना मैं क्या कह रहा हूं? तो निर्गुणा भक्ति का मतलब जब तक आपको भगवान का दर्शन नहीं हो गया, हम रुकने वाले नहीं। भगवान का दर्शन होने के बाद रुकेगा कोई? जब तक मेरे हृदय में प्रेम भक्ति स्थापित नहीं हो जाएगी हम जप करना बंद नहीं करेंगे। इसे कहते हैं हट। अरे मान जाओ, याद है मम्मी लोग, बेटा मान जाओ। जैसे इस समय आप देखिए, क्या नाम है माता जी का नाम भूल जाता हूँ, निशा माता जी ने बिल्कुल वही काम किया जो माया करती है। अरे निशा, क्या बात कर रहे हैं आप? निशा माता जी के बच्चे डिस्टर्ब ना करें तो उनको कुछ करने के लिए दे दिया गया है। बहुत अच्छा काम करा आपने, यहाँ तो भागवत सुन सके। इसी प्रकार से माया देवी वो हम लोगों को कुछ करने के लिए दे देती है। समझ आ गया कि वो हम भगवान को डिस्टर्ब नहीं करें। कुछ ना कुछ करते, कुछ कर रहा है। इंजीनियर बनना भाई, इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना है। देख रहे कितने अब्जॉर्ब है बच्चे। देख रहे कितने अब्जॉर्ब है, लगे पढ़े करने में। अग्रीड, आपने सही प्रयोजन के लिए क्या है कि बच्चे लोग सुनते रहे भी कथा और आप भी कथा सुन सकें। इंटेलिजेंट है और हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट माया देवी। कुछ झुंझुना पकड़ा दो उसे, मैं समाज का सेवक बनूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, और तुम गधे बनोगे। तुम मूल जो बात है अपने जो भक्ति की, जिससे तुम सुखी हो जाओगे, वो उससे रहित हो जाओगे। और भक्ति में आने के बाद भी इस प्रकार से व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। तुम भजन स्ट्रांग करो, उसको खत्म करना है। ऐसे भी लोग हैं जो अपना ब्राह्मण थड़ तोड़ देते हैं, दूसरों को शाप दे देते हैं। ये होगा तमोगुण, दूसरे का नुकसान करने के लिए। तमोगुण में भक्ति शुद्ध है लेकिन चित्त व्यक्ति का तमोगुण है तो क्रोधीला होगा। दूसरा, अरे भाई कुछ व्यूज चाहिए हमको, वो भले भगवान की बात बोल रहा है लेकिन उसका उद्देश्य ये है कि उसको व्यूज प्राप्त हो, फॉलोअर्स मिले। वो फॉलो नहीं कर रहा है भक्ति को, खुद भक्ति को फॉलो नहीं कर रहा है, वो चाहता है कि चेले बन जाए उसके। तो आप कहेंगे कि आप प्रचार नहीं करना चाहते? जी, हम बहुत प्रचार करना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं और अन्य भक्त शुद्ध भक्त भी सब लोग चाहते हैं कि भाई प्रचार हो, लेकिन मटीरियलिस्टिक चेले नहीं चाहिए। जय हो जय हो जय हो, और माला कितनी कर रहे हो? नहीं हो, माला नहीं हो रही है। इज इट ओके? डिवोटीज वांट मोर डिवोटीज टू बी क्रिएटेड, बट जेन्युइन डिवोटीज टू बी क्रिएटेड, जो भक्ति करना चाहते हैं। जय हो वाले से क्या होगा बताइए? आज आपकी जय बोल रहे हैं, कल किसी और की जय बोलेंगे, है कि नहीं? देखा जाता है कि जगत में। यस। और तीसरा क्या हो गया? हम अब जगत में नहीं आना चाहते, हम मोक्ष चाहते हैं। तो ये हो गई सात्विक भक्ति। लेकिन इनमें भगवान का प्रेम क्या लक्ष्य है? क्या वो समझे आप? नहीं है। लेकिन एकदम घोर भोग में पड़ा हुआ व्यक्ति भी वैष्णवों के संग से, एस्पिरेशन से युक्त हो सकता है। काश हम प्रहलाद महाराज जैसे निष्काम भक्त बन जाए। गॉट इट? और वह व्यक्ति शुद्ध भक्त कहलाएगा। हृदय शुद्ध नहीं है, एस्पिरेशन शुद्ध है। अगर ये पूरा प्रवचन सुनने के बाद इतनी बात भी किसी को समझ में आ गई तो हमारा पूरा प्रवचन सफल है। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? कल हमको एक भक्त आए, बोले प्रभु जी हमसे 2-3 महीने में गड़बड़ हो जाती है। हमने कहा तो अच्छी बात है, हम बहुत अच्छी बात है, हमसे तो हर 2 दिन में गड़बड़ होती है। गड़बड़ ना हो इसमें कौन सी बड़ी बात है? गड़बड़ है तभी तो भगवान के पास आ रहे हैं। गड़बड़ पे मत ध्यान दीजिए, आप सही पथ पे हैं और सही व्यक्ति के आश्रय पे, उस पे ध्यान दीजिए। पूरा विश्वास रखिए कि भगवान हमको शुद्ध करेंगे, भगवान हमको उस निर्गुण अवस्था में लेके ही जाएंगे।
उन्होंने आपके पहले ठान लिया है कि आप निर्गुण अवस्था में पहुंचोगे। और ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, ये नारद जी का वक्तव्य है। देव विश्व द्रोहोपि, कोई व्यक्ति पूरे सारे देवताओं का द्रोही हो चाहे विश्व का द्रोही हो, अगर वो भक्ति का आश्रय लेता है तो वह शुद्ध हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, भक्ति में आने से पहले चाहे वो कुछ भी रहा हो या उसका कैसा भी संस्कार रहा हो, भक्ति कर रहा है भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए, तो वह शुद्ध हो जाए। कितनी कितनी प्रबल बात, कितनी प्रेरणादायक बात बोल रहे हैं। तो क्या आप सभी लोग समझ पा रहे हो निर्गुण भक्ति और गुणमयी भक्ति का अंतर? हम निर्गुण वस्तु का सेवन, निर्गुण मतलब भगवान का नाम, भागवत प्रसाद, उसका सेवन कर रहे हैं ताकि हम निर्गुण हो जाएं। इज इट ऑल ओके? एकदम स्पष्ट है? जी हाँ। तो एक भक्त बोल रहे थे, मैं फिर दिख रहे, हंसी आती, बोले वाले प्रश्न, प्रभु जी वृंदावन में तो सब दिव्य है, तो हम स्नान क्यों करना चाहिए? अरे भाई, आप सतोगुण में ऑपरेट कीजिए और लक्ष्य कीजिए निर्गुण का। इज इट ओके? दे विल हेल्प यू। ठीक है, नहीं तो कल बिना स्नान करके जाइए मंगल आरती या जब कीजिए तो व्हाट इज दिस, इट अफेक्ट्स अस। ठीक है, तो अब मैं ये सब बातें क्यों बोल रही हैं? प्रथम प्रकार द्वारा जो अपनी परिपक्व अवस्था में प्रेम भक्ति कही जाती है, क्या मतलब है? हमें आप फोटो नहीं दिखा रहे हैं। हरा आम और पका आम, नींबू आम नहीं बन जाता है। समझ में आया? कच्चा नींबू पका हुआ आम नहीं बनता है, कच्चा आम ही परिपक्व आम बनता है। कच्चा आम परिपक्व आम का कारण नहीं है, वो खाली एक स्टेज तारतम्यता का डिफरेंस है। ये बड़ी सूक्ष्म बातें हैं। साधना भक्ति प्रेम भक्ति का कारण नहीं है, साधना भक्ति की परिपक्व अवस्था को प्रेम भक्ति कहा जाता है। जो आम आपने हरा देखा वही पके रूप में देख रहे हैं। क्या क्लियर हो रहा है? हरा आम खट्टा होता है और पका आम जो है वो मीठा होता है, लेकिन बस स्वाद का अंतर हो गया है, लेकिन आम तो वही है ना भैया। वेरी नाइस, वरुण टोल बिल्कुल सही बोले। केवल काल का अंतराय, काल बीतता है। और आपने सुना भी होगा, सहज पके सो मीठा होए, सुना है? आप धैर्य के संग, उत्साह के संग, निश्चय के संग भक्ति करते जाएंगे, परिपक्व हो ही जाएंगे। देखिए, आप कभी भी निरुत्साह हो भक्ति में तो अपने से कम उन्नत भक्त को देख लीजिए। नॉट फॉर द, उसको कुछ बोलने की जरूरत नहीं कि तुम कम उन्नत हो, बस देख लीजिए कि वो तो बेचारा आ ही नहीं पा रहा है क्लास में। कुछ लोग फिर आप देखेंगे हम बहुत बातें अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ ऐसे भी भक्त होंगे उनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि अप्लाई क्या करना है। तो कुछ आपने प्रगति करी ना, और आप भी ऐसी अवस्था में थे, हम सब लोग ऐसी अवस्था में थे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि बोल क्या रहे हैं। अच्छा लग रहा है, आवाज़ अच्छी लग रही है, लेकिन यह समझ नहीं आ रहा है कि बोला क्या जा रहा है। फिर धीरे धीरे समझ में आने लगता है, फिर आपको बातें याद आने लगती हैं, मतलब याद रहने लगती है। फिर आपको दिखता है कि हाँ ये अप्लाई कर पा रहे हैं, ये नहीं कर पा रहे हैं, तो एक दिन आप वो जो सुना है वो अप्लाई भी कर पाएंगे। वी आर ऑल ग्रेजुअली मेकिंग प्रोग्रेस। परिपक्व अवस्था, बट आम पक्व तब होता है जब वो डाल से लगा रहता है, निरंतर या कभी कभी? कभी कभी ना, 10 मिनट लग गया, फिर अब 2 महीने तक छूट गया, है ना? तो माय डियर, अब मैं नहीं कह सकता कच्चे आम या पक्के आम, मुझे नहीं पता, लेकिन डाल से सब लोग लगे रहे। चैतन्य महाप्रभु डाल से, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, चैतन्य चरितामृत में वर्णन आया है कि महाप्रभु रूपी शाखा में जो लगे रहे वो उनको कृष्ण प्रेम रूपी फल प्राप्त हुआ। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं इसी बात को और बढ़ा रहा हूं कि पका हुआ आम जब डाल से अलग भी हुआ तो दूसरों को मिठास देता है। तो जब भगवत प्रेम प्राप्त होता है, जितना भक्ति में आप आगे बढ़ेंगे दूसरों को भक्ति मदद करेंगे। बल्कि ये आम अगर दूसरों आम को मदद करता है पकने में, तो खुद और भी अच्छे से पका हो गया। समझ में आया? दूसरों की मदद करते हैं भक्ति प्राप्त करने में, तो आपकी भक्ति बढ़ जाती है। इन गिविंग वी रिसीव। जितना आप भक्ति में आगे बढ़ेंगे उतना ही दूसरों की मदद करने की भावना आएगी। नहीं आ रही है तो भक्ति में प्रगति नहीं कर रहे हो। कर पाए या नहीं कर पाए अलग बात है, भावना आनी चाहिए कि हमें दूसरों की मदद करनी है। ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, तो बहुत बढ़िया चीज़ है। ठीक है, जैसे हम देख रहे हैं, हम नाम अभी नहीं ले रहे हैं, एक भक्त हैं बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, तो अपने परिवार के सब लोगों को जोड़ रहे हैं, अपनी बहन को, अपने भाई को, और ये अपनी माँ को, ऐसे करके, और जो लोग भी कृष्ण भावना में जोड़ रहे हैं वो खुशी हो रहे हैं।
इज इट नॉट? और फायदा क्या होगा? देखो, व्यक्ति भगवान को वशीकृत कर लेता है। ये शायद ये तो इतना सुंदर तात्पर्य है ना। थिंक अबाउट दैट। जो भक्त चाहता है वो भगवान करते ही हैं। इंग्लिश में शब्द कहूंगा, कृष्णा बिकम्स एब्सोल्युटली ओब्लाइज्ड टू दैट डिवोटी। उसकी बात को वह काट ही नहीं सकते। आप और अन्य को जाने या ना जाने, श्रील प्रभुपाद जी पे तो विश्वास है कि वो भगवान के प्रेमी हैं। क्या उनके हृदय में भगवान हैं? जी हाँ। मैं एक पास्ट टाइम सुनाता हूँ आपको। बॉम्बे में श्रील प्रभुपाद जी थे और प्रभुपाद कहते थे, प्रवचन कर रहे थे कि हम लोग को कृष्ण के अलावा कोई बात नहीं करनी चाहिए। और प्रवचन के तुरंत बाद कुछ मैनेजमेंट की बातें कर रहे थे। तो एक व्यक्ति का नाम भूल रहा हूँ मैं, सेठी जी, पीएल सेठी, वह दोनों जगह बैठे थे, क्लास में भी बैठे थे और मैनेजमेंट मीटिंग में भी सुन रहे थे। तो उनको शक हुआ, एक संदेह हुआ कि अभी तो आप कह रहे थे कि प्रवचन में भाई कृष्ण के अलावा कोई बात ही नहीं करना चाहिए, और अभी आप बात कर रहे हैं कि हाँ ये ऐसा हुआ, उसको ऐसे करो, उसको वैसा करो। तो उस समय प्रभुपाद कुछ लेटर या कुछ स्वीकार कर रहे थे अकेले। उन्होंने कहा आइए मेरे पीठ के पीछे अपना कान लगाइए। और जैसे ही पीएल सेठी ने प्रभुपाद जी की पीठ में कान लगाया, सुनाई पड़ा, प्रभुपाद बोल नहीं रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही श्रील प्रभुपाद जी के एक बहुत प्रेमी, बहुत सुहृद, बहुत अच्छे मित्र, उनके गॉड ब्रदर, उनका नाम था अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज। प्रभुपाद जी के सन्यास में वही कीर्तन कर रहे थे। प्रभुपाद से बहुत प्रेम करते थे, वो परमहंस वैष्णव थे। तो वो बीमार थे, परमहंस थे, बाह्य रूप से बीमार थे। तो उनके हृदय पे स्टेथोस्कोप लगाया और डॉक्टर को सुनाई पड़ा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समझ में आ रहा है ना? तो हम लोग, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप लोग का नहीं कह रहा कि हम लोग, मैं बहुत निकृष्ट हूँ, लेकिन कुछ बड़ा संबंध ऐसा है कि प्रभुपाद से संबंध हो गया, प्रभुपाद उनके अनुयायियों से, प्रतिनिधियों से, गुरु महाराज से संबंध हो गया है, उनके द्वारा कृपा हमारे पास आ रही है। उस पे अपना भाग्य मानना चाहिए, अपने सामर्थ्य पे नहीं। कि प्रभुपाद जी ने कह दिया है कि भाई जो 16 माला करेगा, 4 नियमों का पालन करेगा, वो इसी जन्म में भगवान के पास जाएगा। इस बात को पकड़ करके, जैसे छोटा बच्चा अपने पिताजी या और भी नहीं, दादाजी की डंडी होता है ना चलने वाली, उसको पकड़ लेता। किए कभी आप लोग ऐसा? हम बहुत छोटे, मैं और मेरी बहन अपने दादाजी संग हरिद्वार गए थे, फिर ऋषिकेश गए थे, तो अपने दादाजी के पीछे पीछे चल रहे थे, छोटे थे, और उनको भागो मत उनको सेम वे हम अपने ग्रैंड फादर प्रभुपाद जी के, ऑब्वियसली प्रभुपाद और गुरु महाराज, उनके आश्रय में चल रहे हैं कि जैसा वो बता रहे हैं वैसे हम करें, बाकी तुम अंधे हैं। उन्होंने, उनकी इच्छा बहुत प्रबल है। उन्होंने अगर ये बोल दिया है कि 16 माला से व्यक्ति को भगवान की प्राप्ति होगी तो होगी। नहीं, इसका मतलब ये नहीं 16 माला किया आप दिन भर उसके बाद माया की सेवा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। कर भी नहीं पाओगे, रोज करोगे तो कर भी नहीं पाओगे, संभव नहीं है। बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है 16 माला। पूरा ताकत हमने लगानी इस प्रकार से। बहुत अमेजिंग बात है। श्रीमती राधा रानी का प्रेम कृष्ण को वशीकृत करता है, वो हिलादनी शक्ति हैं, और उनकी कृपा कटाक्ष भी हिलादनी शक्ति की एक बूंद के रूप में जब जीव के हृदय में मतलब गिरती है, शक्तिपात के लिए कुछ भी होता है, तो वह भगवत प्रेम कहलाती है। चैतन्य चरितामृत इसका वर्णन है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? श्रीमती राधा रानी हिलादनी शक्ति हैं, भगवत प्रेम स्वरूपा हैं, तो उनकी कृपा कटाक्ष जो है वह भी हिलादनी शक्ति के रूप में ही व्यक्ति के जीव के हृदय में संचारित होती है। तो अब वो एक बूंद भी कृष्ण को डुबो देती है। ये अद्भुत बात है। राधा रानी के प्रेम से तो कृष्ण वशीभूत है ही, और जिस जीव को ये एक बूंद मिल जाती है उस प्रेम की, उसके भी प्रेम से वशीभूत हो जाते हैं। ये कृष्ण है। तो अब इतनी बढ़िया बात है, उसके लिए एस्पायर नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं काजू का पेड़ देर में उगता है तो उसकी कुछ वैल्यू नहीं है। नथिंग लेस देन लव ऑफ गॉड विल सेटिस्फाई अस। प्रेम बिना व्यर्थ मोरा दारिद्र जीवन, दास कोरी वेतन मोरा दिया प्रेम धन। तो इस प्रकार की भक्ति भाई, जिसमें हमारे प्रेम के बिना हमारा जीवन कुछ नहीं है, व्यर्थ है। भगवान हमें सेवा दीजिए और सैलरी दीजिए प्रेम, अफेक्शन।
तो ये है निर्गुणा भक्ति। चीज़ें लोगों को देर में समझ में आती हैं, इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूं, ठीक। एवं इसके माध्यम से व्यक्ति को भगवान की सच्चिदानंदमय मधुर लीलाओं, रूप एवं गुणों का अनुभव होता है। मैं इसको पहले यहां तक समझाने का प्रयास करता हूं। दिस इज वेरी नाइस चीज, नाइस, बहुत अच्छी बात है ये। 3:9-15 में यस्यावतार गुण कर्म विडंबनानि नामानि, इतने श्लोक की व्याख्या करते हुए परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज समझा रहे थे कि देखिए, जैसे कोई ड्रामा होता है और उस ड्रामे में श्रोताओं का, श्रोता बोलेंगे, देखने वालों का, दर्शकों का उत्साह उत्साह देख करके कि भाई यह कुछ लीला देखना चाहते हैं, वो नाटककार बड़े सुंदर तरह से उस दृश्य को प्रस्तुत कर देता है। समझ में आ रहा है? ऐसे ही जब भक्त इस आग्रह से युक्त होता है, कब वो दिन आएगा जब भगवान की लीलाओं का दर्शन मैं अपने हृदय में ही कर पाऊंगा। इस आग्रह से जब वो भजन करता है तो भगवान का नाम, नामानी, भगवान का नाम उसकी जीवा पे थिरकते हुए उस दृश्य को प्रस्तुत कर देता है। कुछ समझ पाए मैं क्या कह रहा हूं? आपने देखा हो कभी, ऐसे कहते हैं नृत्य नाटिका, समझते हैं उसका मतलब? वो नाच रहा है लेकिन ऐसे नहीं नाचता है लेकिन जैसे वो नाच रहा है, नाचते नाचते वह दृश्य प्रस्तुत करते हैं। ऐसे दिखा देगा तो ये कमल है, तो अब वह क्यों दिखा रहा है, क्यों थिरक रहा है? क्योंकि दर्शक देखना चाहते हैं। हमारा दर्शक ऐसे हो तो उसका भी कोई उत्साह नहीं होगा। तो आज आप यहां से सुन रहे हैं कि भगवान के प्रेम प्राप्त होगा तो भगवान की लीलाएं आपको हृदय में ही दिखेंगी। क्या प्रमाण है? ब्रह्मा जी प्रमाण है। अभी आपने कुछ समय पहले श्लोकों में सुना ना, ब्रह्मा जी की जब तपस्या पूर्ण हुई तो आनंद परिप्लुतांतरः, आनंद से उनका हृदय भर गया और उन्हें भगवान की लीलाओं का दर्शन किया। या कहा जाए कि भगवान की लीलाओं का, भगवान के रूप का, भगवान के धाम का दर्शन उन्हें कराया गया। यह अर्थ ज़्यादा ठीक है। मैं कहूँगा किया तो मतलब लगेगा कि अपने सामर्थ्य से किया ना, भगवान करा रहे हैं। जैसे कि वो नाटककार दृश्य प्रस्तुत कर रहा है, हमारा सामर्थ्य नहीं है कि हम दृश्य प्रस्तुत करवा लें। हम तो केवल आग्रह कर सकते हैं। आग्रह मतलब उत्सुकता व्यक्त कर सकते हैं, उत्कंठा वस्तु प्रस्तुत कर सकते हैं, और वह हमारी उत्कंठा को देखकर जो लीला देखना चाहते हैं वह प्रस्तुत करता है। क्या यह बात आप समझ पा रहे हो माय डियर डिवोटीज? उत्कंठा नहीं होगी तो वह नाचने वाला नहीं है। तो जैसे वो नाचते नाचते जैसे दृश्य प्रस्तुत कर देता है, क्लियर समझ में आ रहा है? ऐसे ही भगवान हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, नाचते 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 नाचते, समझ रहे? हरे कृष्ण बोल रहे हैं तो राधा रानी कृष्ण हमारे जीव पे नाच रहे हैं। नाचते 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 हमारी उत्कंठा होगी तो अपनी लीलाओं को प्रकट कर देंगे, लेकिन कल नहीं होगा। और यह भी नहीं कहना कि कल नहीं हो सकता। मेक सेंस? किसी के संग कभी भी हो सकता है, लेकिन अब एक दिन में प्रेम नहीं मिलता है। लेकिन यह नहीं कह सकते कि भगवान दे नहीं सकते, एक ना एक दिन तो देंगे ही ना। वो तो एक ही दिन होगा ना। इससे पहले हम आगे जाएं, जैसे कि सूर्य अभी नहीं है तो सब जगह अंधकार दिखता है। कितना भी आप लाइट जला लीजिए, पूरे वृंदावन को आप नहीं देख सकते, पूरे शहर को तो नहीं देख सकते ना। लेकिन और जब सूर्य धीरे धीरे उदित होता है तो फिर थोड़ा थोड़ा दिखना चालू होता है, और एक समय में आकर सूर्य पूरी प्रचंड अपने ज्योति को प्रकाशित करता है और पूरा क्लियर हो जाता है। उसी तरह से हमको शुरुआत में लगता है यार हमारा कुछ नहीं हो रहा, कुछ हो नहीं रहा, नहीं 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 नहीं। भगवान का नाम सूर्य के समान, नाम भानु सूर्य को कहते हैं, हमारे हृदय में उदित हो रहा है। हरे कृष्ण बोल रहे हैं, ठीक है, हरे कृष्ण धीरे धीरे उदित होते चले जा रहे हैं। अगर हम अपराध नहीं कर रहे हैं तो बहुत तेजी से हो रहे हैं, अपराध करेंगे तो धीरे धीरे हो रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे करके सारे अज्ञान को, सारी अविद्या, विद्या जितना सब है, सारे माया के कचरे को हटा करके ऐसा मैं हूं, यथा, कैसा श्लोक? यथा भावो, जैसा मैं हूं, क्या श्लोक शुरुआत कैसे हो रही थी? यथा, भूल गया। यत रूप गुण कर्म कहा, क्या श्लोक था? अभी तो हम लोग रोज पढ़ ही रहे हैं। जैसा मैं हूं, जैसा मेरा परिमाण है। एनीवेज,
ब्रह्मा जी को बोल रहे थे जैसा मेरा परिमाण है, जैसा मैं हूँ, जैसे मेरे रूप हैं, गुण हैं, कर्म हैं, वह तुम तत्व में समझ पाओ मेरे अनुग्रह से। पहले दिन से ही जब से हमने नाम उच्चारण करना शुरू किया है, अनुग्रह होता चला जा रहा है। अब वो पूर्ण रूप से जब अनुग्रह हमको प्राप्त होगा तो भगवान के नाम रूप गुण समझ में आएगा। पहला लाइन क्यों नहीं याद आ रही? ठीक है, सो विल गो फॉरवर्ड। अच्छा, अब ये हो गई एक यावान हम यथा भावो यदरूप गुण कर्म कहा तथैव तत्व विज्ञानम अस्तु ते मद अनुग्रहात। जैसा मेरा परिमाण है, जैसा मेरी सत्ता है, जैसे मेरे रूप गुण और कर्म हैं, वह सब तुम तत्व में अनुभव कर पाओ मेरे अनुग्रह के द्वारा। तो यानी कि निर्गुणा भक्ति के द्वारा या जितनी अधिक भक्ति बढ़ी हुई है उतना भगवान का अनुग्रह प्राप्त हो रहा है, उतना अनुभव प्राप्त हो रहा है। क्या ये विज्ञान सबको समझ में आ गया? बिल्कुल धैर्य से भक्ति करते जाइए। अगर अनुभव अभी कम महसूस हो रहा है तो उसका मतलब है कि भक्ति अभी कमजोर है, उसी भक्ति को बढ़ाना है, भक्ति करके भक्ति को बढ़ाना है। गॉट इट? भक्ति को और कहीं खर्च नहीं करना है। भक्ति कर रहे हैं, पिग्गी बैंक वाला समझते ना? बैंक तो समझते हो, बैंक में पैसे इकट्ठा करता है मकान के लिए, वो पेट काट करके बैंक में पैसा रख रहा है ताकि वो एक दिन मकान खरीद ले। गॉट इट? तो अपनी भक्ति को इसलिए करें ताकि भक्ति प्राप्त हो, एक दिन उस भक्ति से भगवान को खरीद लेंगे। भगवान खरीदेंगे आप। हाँ, श्लोक ऐसे आते हैं, तुलसी और जल आप दे दीजिए प्रेम से तो भगवान खरीद ले जाते हैं। क्या रेट चल रहा है आजकल? भाई क्या भैया क्या भाव है? भगवान पूछे क्या भाव है, वही रेट है। क्या जल दे दीजिए और तुलसी, जल दे दीजिए और तुलसी दे दीजिए, उसी में बिक रहे हैं आजकल। दिस इज सो इजी ना, इतना इजी है कि लोग स्वीकार नहीं कर पाते। अगर आपको ये बात मालूम चल जाए तो क्या आप भगवान को जल और तुलसी भी नहीं देंगे? अब मैं पूछ लूँ, आज कितने लोग ने जल और तुलसी दिया है? एक। आप जल भी नहीं दे सकते ना, आपने दिया, वेरी गुड। जल भी नहीं दे सकते ना, गरीब हो ना, लाख रुपए कमाते हो बस ना, तुलसी भी नहीं आती ना, पूरा सुबह से समय नहीं मिला जल देने का। देख रहे हैं ना कितने हम लोग आलसी हैं। अब ये देख लीजिए, बस वह माना कर दिया, वांग मात्र न पूजितम न तू बाह्य पूजा दी अपेक्षा मारे। भगवान अपेक्षा नहीं कर रहे हैं तो क्या आप भी नहीं करेंगे? कुछ देंगे ना, भगवान को देना चाहिए। ठीक है, आप और सेवा करते होंगे, यू शुड गिव। हाँ, डेथ हो गई घर पे तो 13 दिन क्या नहीं करेंगे? भोजन नहीं करेंगे ना हम लोग भोजन नहीं करेंगे ना। मर गया तो कोई भोजन नहीं करेंगे ना। बस अब अपने जो सबसे बड़े रिश्तेदार हैं उसी को भोजन नहीं कराना है ना। घर में कहीं मौत हो जाए, ठीक है, मौत हो गई तो सबको भोजन कराना है, केवल भगवान को जो हमारे वास्तविक रिश्तेदार उनको नहीं कराना है, वही तो सबसे दूर हैं। आप मेरा कटाक्ष समझ गए ना? हम तो कभी सुने ही नहीं। हम क्या माता जी का संस्कार कर क्या है, बात खिचड़ी बनाए, भोग लगाए, खा लिए, खत्म। जो बनाने वाली थी तो मर गई ना, भगवान क्यों मारे? भगवान क्यों मारे उनको? अब माँ को ले गए तो हम उस वक्त तो कोई नहीं थी बनाने वाली, तो अब हम कोई नहीं, तो हम बनाएंगे, खत्म। आप अपने को कितना पहचान करती हैं, आपको मतलब मैं किसी व्यक्ति, हम अपनी पहचान अपने देश से कितना करते हैं, उस पर सब बातें निर्भर करती हैं। कुछ आप मेरी बातें समझ रहे हैं? मैं कृष्ण का सेवक हूं, बस इतनी सी बात। जब आप जानते हैं चेतन महाप्रभु का कीर्तन हो रहा था, शिवास ठाकुर के, उनका लड़का मर गया तो कीर्तन बंद किए, और जो बगल वाला है क्या वो भगवान के लिए प्रेम से बनाएगा? उसका तो प्याज लहसुन बनता है, तो भगवान कौन किसकी बात करेंगे? अब समझ गए ना बात? अब ये आप जो बात बोल रहे हैं ना, आप बस अगर रोज क्लास में आएंगे ना तो कभी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। आप प्लीज अगर ना भी आ पाए तो आप जूम से जुड़ रहिए। ये मैं आपको इन्हीं आगे वाले श्लोकों के तात्पर्य में प्रभुपाद के तात्पर्य से एकदम लिखा हुआ दिखा दूंगा। द कंसिडरेशन फॉर क्लेनलीनेस और अनक्लेनलीनेस इज देयर टिल देयर टाइम देयर इज ईगरनेस टू सर्व। ये लाइन है एग्जैक्ट, मुझे हमेशा याद रहेगी इस बात, जिंदगी भर याद रख लिया हूं मैं। ये पवित्रता और अपवित्रता का क्या कहेंगे, कंसिडरेशन क्या बोलेंगे इसको, पे विचार तभी तक है जब तक भगवान की सेवा करने का आग्रह नहीं है। अब हम आपको एक बात बता दे रहे हैं जो परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज क्लास में बोले थे, ऐसे माताएं अपवित्र अवस्था में भगवान के लिए भोजन नहीं बना सकती हैं। एक वैश्या थी, बड़ी पवित्र थी ना, ये महाराज का ही वचन है, इसलिए मैं बिल्कुल कोई संकोच नहीं कर रहे हैं बोलने में। एक वैश्या भगवान को कुछ सोने का कुछ आभूषण देने के लिए आई, मंदिर में आई, और उसी समय वो अपवित्र हो गई। भगवान उसका आग्रह देकर हाथ बढ़ाकर ले लिए। ये महाराज से आप पूछ ले, महाराज क्लास में सुना है, कोई रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी जरूर, हम लोग महाराज सुने थे। आपका आग्रह है कि नहीं देने का कृष्ण को,
इसका मतलब ही नहीं कि हम लोग पवित्रता और पवित्रता का विचार नहीं कर, लेकिन अब कोई नहीं है, कुछ नहीं, आपको तो कोई नहीं बनाने वाला, कोई भक्त ला के दे तो ठीक है। जैसे भाई देखिए, अब हमारे पास शालिग्राम है, भगवान है, तो हम दूसरों का इन्विटेशन कैसे स्वीकार करें? भगवान को तो इन्वाइट नहीं करेगा, वो तो पहले ही भोग लगा देगा, तो भगवान तो भूखे बैठे रहेंगे ना। अब बताओ, क्या मेरे सामने एक समस्या है कि नहीं है? हम बाहर खाने चले जाए, स्वामी भूखा बैठा रहे, तो फिर कैसे चलेंगे? वही सारा सब लाके दे रहे हैं, काजू बादाम जो को भी लाके दे रहे हैं, वही सबको प्रेरणा दे रहे हैं, उन्हीं को ना खिलाएं तो हम कैसे भूखे कैसे रह? नहीं रह जाएंगे। आई एम वेरी हैप्पी दैट द डीटीज आर हियर, आई एम थिंक लाइक दिस। पहले मैं ऐसे नहीं सोचता था, फोटो होने से आदमी उतना नहीं महसूस करता। आपके कोई बच्चे हो घर में, मैं नहीं कह रहा मेरा वात्सल्य भाव है, लेकिन आपके घर में बच्चे हो, तो बच्चों को छोड़ करके आप खाना खाने जाएंगे? कभी नहीं जा सकते। अरे बच्चे को छोड़ कर कैसे जाएंगे? वी हैव सच एन इंटीमेट रिलेशनशिप विद कृष्णा। भगवान नहीं, वो हमारे मित्र हैं, हमारे एकमात्र संबंधी हैं। भगवान तो हैं ही, भगवान तो है, ये है, ऐसे कहना चाहिए, लेकिन वो आपके संबंधी हैं। ही इज आवर डियर फ्रेंड, हमारे हृदय में हमेशा बैठे रहते हैं, सुहृत हैं, सखा है। आप समझ रहे हैं? हम लोग मंदिर में जाते तो वैसे दूर से ही देखते रहते हैं। अरे वो दूर से तो देख लें इसलिए ताकि हम समझ जाएं कि हमारे बहुत पास में है। इज इट नॉट? ये सब होता है निर्गुण भक्ति के द्वारा, बिकॉज ऐसी एस्पिरेशन होती है कि मैं भगवान से प्रेममय संबंध स्थापित करना चाहता हूं। स्थापित मीन्स जो है वो उसको वापस प्रकट करना चाहता हूं। अब हम लोग गुणमय भक्ति के बारे में बात करेंगे। तो आप कहेंगे जब हम गुणमय भक्ति कर नहीं रहे हैं तो जाने कि कैसे, क्यों जाने? जान लीजिए कहीं ऐसा ना हो कि कर रहे हो। समझ में आ रहा है? जान लीजिए कि ऐसा ना हो कि कर रहे हो। तथा सत्व गुण में मिश्रित द्वितीय प्रकार की भक्ति में अपना सत्व गुण त्यागने के पश्चात व्यक्ति को मात्र निर्विशेष ब्रह्म सुख का अनुभव होता है। समझ में आया? वह सत्वगुणी भक्ति नहीं, भक्ति कर रहा है, भक्ति का साथ ले रहा है, भक्ति कर रहा है ताकि उसके कर्म बंधन नष्ट हो जाए, उसकी अविद्या निवृत्त हो जाए। भगवान को देखना चाहता है? नहीं देखना चाहता। जब देखना ही नहीं चाहते तो मिलेंगे भी नहीं, ब्रह्म की अनुभूति हो जाएगी। देखिए आप लोग सोच सकते हैं, ग्लास भी नहीं है, अच्छा, कि भाई ये सब इतना सुनने की क्या जरूरत है? मैं आपको बड़ी जबरदस्त बात बताता हूँ। श्रील भक्ति सुंदर ठाकुर जी कहते हैं कि सब लोग नामोच्चारण कर रहे हैं, 4 प्रकार के लोग हो गए। एक, जो नाम अपराधी है, तो जो अनजाने में नाम अपराध कर रहा है, अनजाने में उसको पता नहीं बस नाम अपराध कर रहा है, तो उसको भौतिक लाभ प्राप्त होगा। जो जानबूझ करके नाम अपराध कर रहा है, भाई वैष्णव का अपराध कर रहा है, तो उसको तो फिर दंड प्राप्त होगा। क्लियर समझ में आएगा दोनों में? नहीं तो रामचंद्र खान के ही गांव को क्यों उजाड़वा दिए नित्यानंद प्रभु? क्योंकि वो जानबूझ करके हरिदास ठाकुर जी और नित्यानंद प्रभु का अपराध कर रहा था। नाम था रामचंद्र खान। कुछ क्लियर समझ में आ रहा है? अच्छा, कोई व्यक्ति अपराध नहीं कर रहा है लेकिन भगवान को नहीं समझ रहा है, तो उसे कहते हैं नामाभास, और उसको मोक्ष प्राप्त होगा। यही सब। और जो संबंध ज्ञान से युक्त हो करके यहीं पे कि भाई मैं कृष्ण का सेवक हूं, मैं भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए भजन कर रहा हूं, उसको भगवान का नाम, भगवान का प्रेम प्राप्त कराएगा। लेकिन निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। देखिए, जब कोई व्यक्ति नामोच्चारण कर रहा है तो भगवान भी चाहते हैं कि उसका लाभ हो। उसको एक सम पॉइंट ऑफ टाइम भगवान भक्तों की संगति देंगे ताकि वह समझ जाए कि भाई यह मैं ठीक नहीं कर रहा हूं, और शास्त्र के बात सुन करके वह अपने को सुधार लेगा। इज इट ओके? यह चीज मेरे लिए ठीक नहीं है। मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझा रहा हूं। आप मेरी बातें समझ पा रहे हैं कि कैसे व्यक्ति इन गुणों से ट्रांजिट कर सकता है, एकदम से निर्गुण भक्ति में कैसे आ जाएगा? चाहे वो किसी भी प्रकार की भक्ति कर रहा है, लेकिन उससे अगर भक्तों का संगत प्राप्त हो जाए, उसमें वो सुने, तो उसका विवेक जागृत हो जाता है। जैसे मेरे को कुछ प्रॉब्लम है पेट की, तो अब हम मान रहे थे कि चावल से कुछ नहीं होता है। चलता है चावल, आलू चावल चलता है, कोई देखो पसंद है, चावल खाता है। अब जब उसका रिएक्शन देख रहा है कि नहीं ऐसा नहीं चलता है, तो खुद का विवेक जागृत हो गया कि चावल नहीं खाना है। अब जब तक चावल खाता रहूंगा तब तक बीमारी ठीक नहीं होगी। कभी आप लोग संग ऐसा हुआ है? कोई बीमारी लंबी चल रही है और वो जो वस्तु पसंद हो उसको करते रहते हैं, बीमारी ठीक नहीं हो रही है, और वैद्य भी बोल रहे हैं कि मत करो, लेकिन नहीं, हाँ नहीं करेंगे, फिर वही चालू, और अंत में जाकर के व्यक्ति को एक बार क्लिक करता है, ये बीमारी नहीं जाएगी अगर मैं परहेज नहीं करूंगा। समझ आ गया?
तो नाम उच्चारण कर रहा है, अपराध भी होने तो कोई बात नहीं, आप नाम उच्चारण करते रहिए, भगवान की बात सुनते रहिए, हमेशा आप एक गैप देखेंगे, शास्त्र का ये वचन है मैं यहाँ हूँ, शास्त्र का ये वचन है मैं यहाँ हूँ, शास्त्र, तो इस तरह से अपने को स्टीयर कर सकते हैं, प्रयास करेंगे ठीक होते हुए करने का, और भगवान का नाम आपको सद्बुद्धि भी देगा, वो शक्ति भी देगा, ये स्वयं विवेक जागृत हो जाएगा कि ना ये चीज़ हमारे लिए ठीक नहीं, हमें नहीं करना चाहिए। कई बार लोग सुनते हैं कि वैष्णव की निंदा नहीं करनी चाहिए, फिर कर बैठते हैं, फिर क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो वो नहीं करने का संकल्प स्ट्रांग होता चला जाएगा, हम देखेंगे इससे तुम्हारा कुछ फायदा ही भी नहीं हो रहा है। और हम ये भी देखने लगेंगे जब हम गुणगान करते हैं भक्तों का, चाहे उनमें बहुत सारे दोष हो, लेकिन एक बात का भी आप गुणगान करते हैं तो हमारा हृदय प्रसन्न होता है। इज इट नॉट? पहले ही दिखाई नहीं पड़ता है, धीरे धीरे आपको दिखने लगता है कि अगर मैं लोगों के गुण देखता हूँ, उनके गुणों को याद करता हूँ तो मैं प्रसन्न होता है। जैसे अभी रोहिणी माता जी सामने है, हम थोड़ी तारीफ करना चाहते हैं, घर में गए थे, उन्हें बहुत बढ़िया इडली खिलाई। जितनी बार क्लास में देखता हूँ सबसे पहले ये नहीं है कि इडली याद आती है, वहाँ माता जी ने इडली बड़ी अच्छी बनाई थी, वेरी नाइस। तो अब हमने प्रसन्नता हुई ना, क्या कितना अच्छा अनुभव, माता जी ने बड़ी सुंदर इडली बनाई थी। हर भक्त कोई ना कुछ आपको अच्छा करके दिया है कि नहीं दिया। तो जितनी बार भक्तों को देखिए, उनका गुण स्मरण कर लें, भगवान अंदर आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। ये बड़ी सिंपल सी ट्रिक्स हैं। और कभी मान लीजिए किसी व्यक्ति को देखें, आए इसने तो 2 इडली दी थी मेरे को एग्जाम्पल, आपने तो पेट भर के खिलाया, तो आप नेगेटिव ही सोचेंगे ना, दुखी रहेंगे कि नहीं। तो मैं खाली ये समझा रहा हूं कि ट्रांजिशन होगा बाय एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, भक्तों की संगत के द्वारा। आप में से बहुत से भक्त इस बात को सत्यापित करेंगे कि यह बिल्कुल भी नहीं पता था कि भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए करनी चाहिए, और ये सब क्लासेस में आकर सुनने के द्वारा ही मालूम चला है। और एक बार में नहीं मालूम चला, सुन करके ऐसे होता है। 12 बरस रहे साधु की टोली, तब समझे एक बोली समझ आया? ये चीजें हैं। ओके, ठीक है। तो अब आप ये बताइए, हम लोग जो सुन रहे हैं, आपको निर्विशेष ब्रह्म का अनुभव करना है कि भगवान की लीलाओं का अनुभव करना है? समझ में आ गया सुनने का प्रभाव? और यही आपका विवेक जागृत हो गया, हमको भैया निर्विशेष ब्रह्म से कुछ नहीं करना, ब्रह्मभूत ब्रह्म रूपी भूत से हमारा कोई मतलब नहीं है। भूत मतलब जिसका कोई आकार नहीं है, हमको ब्रह्म रूपी भूत से कोई मतलब नहीं है, होता रहे भगवान से। गोपियां भी इस प्रकार से कह रहे हैं, कृष्ण भी, हमें कृष्ण चाहिए, हमको कृष्ण चाहिए, हमको ब्रह्म नहीं चाहिए गॉट इट? ठीक है। ब्रह्म सुख के अनुभव की दशा से पूर्व ही भौतिक माया का जीवों पर अधिकार क्षेत्र है। इसको भक्ति में मैप करेंगे ना, बहुत अच्छी बात होगी। मैं और आप, उम्मीद है कि आप भी, हम सब साथ में ना, माया से मुक्त नहीं हैं, अभी माया से मुक्त है नहीं। कौन सा भाव स्टेज पर आप माया से पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं। हम इस समय माया से पूरी तरह से मुक्त नहीं है, ऐसे कहना चाहिए। अगर पूर्णतः माया में होते तो आप क्लास में भी नहीं होते, ओके? और अगर पूर्णतः माया से मुक्त होते तो हवा में ही होते, हवा आनंद में नाच रहे होते। इज इट ओके? ये स्टेज है पूरा माया का, यहां कृष्ण खड़े हैं, तो यहीं कहीं बीच में हम लोग हैं, मतलब प्रोग्रेस कर रहे हैं धीरे धीरे करके। ये समझ में आ गया? माया में रहते हुए भी प्रोग्रेस कर रहे हैं, यह कह रहा हूं। अब कुछ प्रेरणा मिली? कैच किया? अभी हम अपने आप को देह से बिल्कुल अलग नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन कार्य आत्मा के कर रहे हैं। मैं जो बोल रहा हूं वो दिख पा रहा है आपको? ऐसा तो आप नहीं कह सकते हो कि अब सारी भौतिक लालसाएं समाप्त हो गई हैं, हमें जगत में कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप नियमित रूप से भक्ति करते रहें तो आप देखेंगे कि वस्तुएं आ रही हैं, उनका अनुभव कर रहे हैं, उनकी लालसा समाप्त हो रही है। इज दैट? बहुत सूक्ष्म बातें हैं, समझ पा रहे हैं बातों को? हाय हाय नहीं है कि हाय ये मिल जाए वो मिल जाए वाला, ठीक है, प्रारब्ध अनुसार जो प्राप्त हो रहा है, और हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ जाएं। वी आर ऑन सेंसुअल प्लेटफॉर्म्स, इंद्रिय के प्लेटफॉर्म पे ही हैं, इंद्रिय से अधिक कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं कि भगवान की जो प्राप्ति की एस्पिरेशन है, लालसा है, वह जागृत होती जा रही है। देखिए, जब तक ये दिखेगा नहीं तब तक फिर लगेगा नहीं कि भक्ति कुछ कार्य कर रही है। शायद सभी लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? गुड।
और जब हम भाव स्तर को प्राप्त हो जाएंगे भगवान की सेवा करते करते, तो माया अब बिल्कुल प्रभावित नहीं करेगी, कर ही नहीं सकती। जैसे हम जब तक एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हम एयरपोर्ट तक भी पहुंच गए, तो एयरपोर्ट के बाद जैसे हवाई जहाज में बैठे तब अब धरती से पूरी तरह संपर्क उठ गया। कल भी समझा रहा था मैं इस बात को। फाइन। श्लोक को निम्नलिखित शब्दों द्वारा सरलता से व्यक्त किया जा सकता है। अब हम रुकना चाहेंगे, क्योंकि अब इसके बाद चक्रवर्ती पाद योग माया का वर्णन करेंगे। हम एक इंट्रोडक्शन आपको दे रहे हैं बस, कि माया भगवान को प्रकाशित नहीं होने, हमारी आंखों को ढक लेती है और हम भगवान को नहीं देख पाते। समान रूप से सबको, सब बदात्मा को ढक के रखी, ये क्लियर। लेकिन योग माया एक ही समय में कृष्ण को दिखाती है और नहीं भी दिखाती है। मतलब भगवान के रूप में, कभी भगवान के रूप में दिखाती है, कभी भगवान के रूप में नहीं दिखाती है। और लेकिन भगवान का अनुभव ना हो ऐसा नहीं होने देती। भगवान दिखते जरूर हैं। मैं एक बस ये भी तो सार में आपको बता रहा हूं। जैसे माता यशोदा को भगवान दिखते हैं, गलत बोल गया, बेटा दिखता है, बेटा दिखता है, भगवान नहीं दिखते। हम भगवान को भूले हुए हैं तो भगवान भी नहीं दिख रहे। माता यशोदा भी भगवान को भूली हुई हैं, लेकिन बेटा दिखता है। समझे बेटा? नहीं समझा? उनका प्रेम इतना बढ़ा हुआ है कि कृष्ण ही दिखते हैं, भगवान नहीं दिखते। हमको भगवान भी नहीं दिखते, हमको ना कृष्ण दिखते ना भगवान दिखते, कुछ नहीं दिखता। हमें तो खाली देह दिखता है और इंद्रिय तृप्ति दिखती है। कुछ समझ में आया कवरिंग किस प्रकार से हो रही है? और एक और इसमें अर्थ बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जैसे कि भगवान योग माया का आवरण करके जब वो प्रकट होते हैं यहाँ पे, तो कंस आदि को अपने माधुर्य और ऐश्वर्य का अनुभव नहीं होने देते। ऐश्वर्य का अनुभव नहीं होने देते, तभी तो उनको भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। तभी उनको कृष्ण को देख के कोई प्रसन्नता नहीं होती है, बल्कि क्रोध होता है। तो इस प्रकार से योग माया से भगवान अपने आप को ढके रहते हैं। आप लोग उसको पढ़ के आइएगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा। क्योंकि इस प्रसंग चेंज हो रहा है, उसको हम कल ही लेना चाहते हैं। जो भी डेट है, तीसरा दिन, जो भी 3 अक्टूबर व्हाटएवर। भगवान की प्रेम भक्ति जितनी हम प्राप्त करेंगे, भगवान इस योग माया के आवरण को हटा करके अपने ऐश्वर्य, अपने माधुर्य का प्रकाशन हमारे हृदय में करेंगे। और ध्यान दीजिएगा, भगवान इज इक्वल्स टू भगवान का नाम। अब क्लियर हुआ? जितना नाम उच्चारण करेंगे, जितना नाम को प्रसन्न करने की भावना में रहेंगे। एक भक्त, बड़ी सुंदर भावना है, वो अपने सुपीरियर से बार बार पूछते रहते हैं, आप मुझसे गुस्सा तो नहीं है? अब मुझसे गुस्सा तो नहीं है? अब मुझसे गुस्सा तो नहीं? तो सुपीरियर बार बार कहते हैं, नहीं भाई हम आपसे गुस्सा नहीं, मैं इतनी गलती कर रहा हूँ, मुझसे गुस्सा तो नहीं है? मैं से गुस्सा तो नहीं है? अरे नहीं भाई मैं तुमसे गुस्सा तो नहीं हूँ। तो वो एटीट्यूड बहुत सुंदर है, कहीं हमसे कुछ गलती तो नहीं हो जाए कि हमसे अप्रसन्न हो जाए। आप मेरी बात समझ रहे हो? हम बस बात समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, कोई व्यक्ति आपको बहुत बड़ी वस्तु, बहुत बड़ा धन दे, तो आपकी क्या मानसिकता होगी उसके प्रति? आप माइक पे बताइए, माइक आपके पास है। कोई व्यक्ति आपको बहुत बड़ा धन दे, आपका क्लाइंट बोल लीजिए, कोई व्यक्ति है, स्वामी बहुत बड़ा धन देने का सामर्थ्य रखता हो, तो उसके प्रति आपकी क्या मानसिकता होगी? एकदम नेचुरल बताइए, जो आपको समझ में आता है। हमसे कोई गलती ना हो जाए जिससे ये प्रसन्न हो जाए। वेरी नाइस। नहीं तो हमको वह धन प्राप्त नहीं होगा। बिल्कुल क्लियर। उसी प्रकार से मनोभावना होनी चाहिए कि भगवान का नाम, वो चाहे तो कल ही कृष्ण प्रेम दे दे हमको, भगवान की प्राप्ति कराएंगे। तो हम प्रयास करें कि हम बहुत अच्छे से उनकी सेवा करें जब हम उनसे मिलें। इज इट नॉट? बड़ी बड़ी मीटिंग्स में हम ऐसे करते रहे, बड़े बड़े क्लाइंट हैं, हमको बहुत बड़ा कार्य कर देंगे। सुबह का समय, कल आपका मीटिंग का है भगवान कृष्ण से, यह प्रयास करें, लेट मी गिव माई फुल एनर्जी टू दिस चैंटिंग, फुल एनर्जी। क्योंकि महाप्रभु कह रहे हैं ये सर्वश्रेष्ठ साधन है, नाम सबसे बड़ा साधन है, इसके द्वारा हमें भगवान के प्रेम की प्राप्ति होगी। ये एटीट्यूड बनाया तो नाम प्रसन्न हो जाएंगे। बाकी जो हमसे गलती हो जाती है तो हो जाती है। हमको ब्रह्मचारी हरि प्राण प्रभु बता रहे थे, एक दिन वो भजन करने से पहले बड़ी नम्रता से भगवान से प्रार्थना करें, भगवान मैंने बहुत अपराध किए हैं, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे एक्सेप्ट कीजिए। दिस वेरी हम्बल एटीट्यूड से उनकी चैंटिंग बहुत अच्छा हुआ। हम अपने सामर्थ्य से नाम में रस को नहीं प्राप्त कर सकते, हम केवल उत्कंठा जागृत कर सकते हैं। हम भगवान के नाम को प्रसन्न करने का प्रयास कर सकते। कृष्ण हैज़ टू रिवील,
त्वं कृष्ण नाम कामम स्फुर में रसने रसेन सदा। हे कृष्ण के नाम, आप रस के द्वारा मेरी जीवा पर प्रकट हो। प्लीज सी दिस एटीट्यूड, प्लीज इनकलकेट दिस एटीट्यूड। हम अपने प्रयास से नहीं कर सकते, हम खाली प्रयास कर रहे हैं उनको प्रसन्न करने का। इज इट ओके? और वह प्रसन्न होंगे तो भगवान का नाम योग माया को आवरण को हटा करके अपनी महिमा, अपना ऐश्वर्य, अपना माधुर्य हमारे हृदय में प्रकाशित करेगा। मैं एक बात आपको बताऊंगा, वेरी नाइस। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि जब सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने किया, उसके बाद उस अध्याय के लास्ट में आता है कि सार्वभौम भट्टाचार्य के हृदय में नाम की और नाम की प्रचार करने की महिमा महाप्रभु की कृपा से प्रकाशित हुई। क्या बोला मैंने? नाम की महिमा, नाम के प्रकाशन करने की, एक्चुअली लिखा है नाम को दूसरों को देने की महिमा। हाउ डियर इज दिस सर्विस व्हेन यू गिव द होली नेम टू अदर्स। How much it is pleasing to Krishna if you help people to chant Hare Krishna. This glory was revealed in the heart of Sarvabhaum Bhattacharya, who was such a glorious scholar when even the sannyasis were his students. वो सार्वभौम भट्टाचार्य के हृदय में भगवान ने ये प्रकट किया कि दूसरों को हरे कृष्ण मंत्र देने से वो कितना प्रिय करने वाला कार्य है। अगर हम दूसरों की सहायता करते हैं हरे कृष्णा करने में किसी भी तरह से, अब आप रिलेट कर पा रहे मेरी बात से? नाम आपको प्रेम देगा, तो हमको अपने मन से, अपनी वाणी से, अपने शरीर से यह प्रयास करना है कि हम नाम को सुखी कर दे। तो दो तरह से, एक नाम हम स्वयं बोलें और दूसरा दूसरों को मदद करें हरे कृष्णा बोलने के लिए। और जब भगवान प्रसन्न होंगे तो यथा, अरे मैं श्लोक क्यों भूल जाता हूं, क्या था वो? यथा, कहाँ गया? हाँ, यावान अहम यथा भावो, जैसे नाम का भाव, जैसे भगवान का परिमाण, नाम का परिमाण है, जैसे नाम का भाव है, जैसा उसके रूप गुण कर्म है, वो सब आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। ये बात समझना चाहिए। आई जस्ट सी देयर सम क्वेश्चन कमेंट। जब ये कहा जाता है कि उससे मुक्ति प्राप्त होती है, तो वह मुक्त होकर जाता कहाँ है? जब तक भगवान का प्रेम प्राप्ति नहीं होगा तब तक भगवान के पास तो नहीं जा सकता। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, मुक्ति जब बोली जाती है तो अविद्या से मुक्ति की बात हो रही है। हम लोग ये बार बार चर्चा कर रहे थे ना, अपने स्वरूप का जो अनवबोध है, बोध नहीं हो रहा, वह खत्म हो जाता है। जो हम मान रहे हैं कि हम ये देह हैं, यह बात समाप्त हो जाती है। यही तो अविद्या की वजह से हो रहा है। उसको आत्मा के ज्ञान और आनंद की अनुभूति हो जाती है, लेकिन भगवान के धाम की प्राप्ति नहीं हो सकती, भगवान के अनुभव नहीं हो सकता जब तक भगवान की भक्ति नहीं करे। अच्छा प्रश्न था। 4 प्रकार के लोग में तीसरे प्रकार का क्या है? पहला था नाम अपराध अनजान तरीके से कर रहा है, दूसरा नाम अपराध जानबूझ के कर रहा है, तीसरा नामाभासी है, मतलब उसको कुछ पता नहीं है, वो सब बस कर रहा है, उसे मुक्ति प्राप्त होती है, अविद्या से निवृत्ति प्राप्त होती है। और चौथा है जो संबंध से युक्त होकर, संबंध ज्ञान से युक्त होकर भगवान का भजन कर रहा है। यदि कोई व्यक्ति जीवन भर सिर्फ 16 माला करे और अन्य साधन कुछ भी न करे, तो विल ही गेट द लव ऑफ कृष्णा? सर्वधर्मोज्झिता विष्णु नाम मात्रैक ज्वल्पकः सुखे न ताम गतिम यान्ति न ताम सर्वेपि धार्मिकः। सारे धर्म को जो छोड़ दिया है और नाम मात्रैक ज्वल्पकः, और भगवान विष्णु का ही नाम बोल रहा है, तो बड़े सुख से वह भगवान के धाम की प्राप्ति करेगा, और सारे धर्म को करने वाला और नाम नहीं बोलने वाला नहीं प्राप्त करेगा। एक बात। दूसरी बात, अब 16 माला कर रहा है, मैं आपको ऐसे बात कर रहा हूं, अगर आप प्रचार नहीं कर रहे हो तो 16 माला के बाद क्या आचार खाओगे? करोगे क्या आप? सो पॉइंट इज दैट अगर आप वाकई 16 माला करेंगे तो आप तड़प जाएंगे सेवा करने के लिए, है ना। किसी कहते हैं ना, कुछ लोग के हाथ में खुजली होती है, ऐसे आपको कुछ लोग, कुछ तो करें कृष्ण के लिए, कुछ खाना बनाए, कुछ भोजन बनाए। आप माता जी लोग बताओ, जब आप जप अच्छे से करते हो, क्या भगवान के लिए कुछ बनाने की इच्छा नहीं होती? 16 माला करिए, अब हम रेस्टोरेंट में खाएं। यू फील हैप्पी टू सर्व कृष्णा। आप भक्ति करते हैं तो आपको कुछ दूसरों को बारे में बताने का भी मन होता है, तो स्वाभाविक सी बात है। अच्छा, और आपको भगवान का प्रेम बढ़ेगा तो अब और माला नहीं करेंगे? तो लेकिन बात केवल और माला करने की नहीं है, बात इट्स नॉट द पॉइंट कि आप केवल और माला कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो बात नहीं है। बात इस चीज की है कि योर सर्विस एटीट्यूड विल इंक्रीज। इज इट ओके?
जब हम निरपराधिक रूप से जप करते हैं तो हमारा भगवान के प्रति सेवा भावना जागृत होती है। वो सेवा का प्रारूप कुछ भी हो सकता है कि ये भागवत कीर्तन नहीं है। प्रभुपाद बड़ा स्पष्ट कहते हैं, कीर्तन मतलब भागवत, भगवद गीता बोलना, हरे कृष्ण मंत्र बोलना, भगवान के यश को बोलना। इट्स नॉट ओनली हरे कृष्णा। इज इट ओके? नाम तन्नाम रूप चरितादिसु कीर्तनानु, सुना था ना? नाम रूप चरित का कीर्तन करना चाहिए। सुना नहीं? कोई बात नहीं, आपने कंफर्म करने के लिए बोला। तो प्रेम केवल एक ही रूप से नहीं, जैसे महाप्रभु प्रभुपाद समझाते हैं कि महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर जी को क्या करने के लिए बोला? हरे कृष्णा जप करने के लिए बोला। ठीक, उसके बाद रूप गोस्वामी जी को हरे कृष्णा भी करना करे और उसके बाद उन्होंने ग्रंथ भी लिखे। तो क्या वो हरे कृष्णा करने से अभिन्न है, भेद है? नहीं। प्रभु, आप चैतन्य महाप्रभु की जीवनी को देखेंगे, वो हरे कृष्णा कीर्तन भी करते थे, वह भक्तों के संग कीर्तन भी करते थे, भगवान के भक्तों के प्रसाद भी पा रहे हैं, उसके बाद भक्तों के संग कथा भी कर रहे हैं। इस प्रकार से भगवान के यशो गान करना ही ये जीवन का लक्ष्य है, ये जीवन का एंगेजमेंट है। हम समझ गए होंगे मेरी बात में क्या कहना चाहता हूँ। तो अब कल से हम लोग योग माया के बारे में सुनेंगे। अभी तक महामाया की बात था, मुक्ति वाला पॉइंट समझ में नहीं आया। अरे भाई, ये बताइए कि अविद्या का मतलब क्या होता है? अविद्या का मतलब होता है जो आपके स्वरूप का आवरण कर ले। उस अविद्या से मुक्त होने को मुक्ति कहा जाता है। आपको भगवान का अनुभव नहीं हुआ, जैसे मैंने कल भी आपको पूरा डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया था, कल ही दिखाया था ना, अंधकार तो कल ही किया था रूम में, कि लाइट आपने पूरी बंद कर दी, अंधकार हो गया तो आप अपने को नहीं देख रहे हैं। ठीक है, तो लाइट ऑन हो गया तो अपने को देख रहे हैं। तो क्या आप सूर्य को भी देख रहे हैं? तो सूर्य को तो आप तभी देखेंगे जब सूर्य उदित होगा। अब यही लैंप लेके चले जाएं, अभी रात हो रही ना, चलो चलते आपको सूर्य दिखाते हैं तो देख पाएंगे सूर्य। इससे बढ़िया उदाहरण मैं दे ही नहीं सकता। क्या आप इस लैंप को लेकर के अपने को देख सकते हैं? क्या बोलिए, देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। लेकिन क्या आप इसी लैंप से भगवान को, सूर्य को भी देख लेंगे? सूर्य को नहीं देखेंगे। सूर्य तभी देख पाएंगे जब सूर्य उदित होगा। अग्रीड? तो उसी प्रकार से अविद्या निवृत्त हो जाने मात्र से व्यक्ति भगवान का अनुभव नहीं करता है, तो वह अविद्या से मुक्त हो गया है। एक और उदाहरण महाराज बताते हैं। हाँ, एक उदाहरण बड़ा अच्छा है। अविद्या से मुक्त हो गया लेकिन भगवान का अनुभव नहीं हुआ है। तो भगवान जब उदित होंगे, और कब उदित होंगे? जब भगवान की भक्ति करो। भक्ति योगे तिष्ठति, भक्ति योग में भगवान बैठते हैं। कहाँ मिलेंगे? भक्ति योगा कैंप में मिलेंगे। भक्ति योगा कैंप के अलावा भगवान कहीं नहीं बैठते हैं। तो वहाँ बैठे रहेंगे तो भगवान दिख जाएंगे, मिल जाएंगे। एग्जाम्पल महाराज बहुत सुंदर देते हैं कि भाई ये जेल से व्यक्ति बाहर निकल गया है, वो बाहर निकला है तो उसकी जेल वाली जो बंधन था वह मुक्त हो गया है, लेकिन अब वो आईएएस ऑफिसर बन गया है क्या? जेल से निकलते ही व्यक्ति को, हाँ आइए सर, वो आईएएस वाली कार लगा रखी, चलिए चलिए अब आपको आईएएस बना दें। आप सब लोग समझ रहे हैं मेरी बात कि नहीं समझ पा रहे हैं? जेल से निकल गया है मतलब बंधन से मुक्त हो गया है। अब इससे अच्छा उदाहरण अगर नहीं समझ में आ रहा तो बेटा प्रसाद खाओ, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। जेल से निकल गया है लेकिन आईएएस नहीं बना है अभी। तो हम जब बात कर रहे हैं मुक्ति की, मतलब अविद्या की निवृत्ति हो गई है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान का प्रेम प्रकट हो गया। तो उसके लिए मेहनत करते हैं जो भी भक्ति कर रहे हैं। अविद्या से मुक्त होने के बाद भी यदि भौतिक जगत में रहेगा, भगवान के पास क्या कह रहे हैं, भगवान के पास भगवान के पास तो प्रेम प्राप्त करने के बाद ही जाएगा। हाँ, ये सही बात है। अविद्या से निवृत्त व्यक्ति भी जगत में है, वो बंधन में नहीं पड़ेगा, लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं होगी उसको, जब तक वे भगवान की भक्ति नहीं करे। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कौन है? सुखदेव गोस्वामी पूरी तरह से अविद्या से निवृत्त, ब्रह्म में निष्ठ, लेकिन भगवान का अनुभव तभी हुआ जब वह श्रीमद् भागवतम को श्रील व्यासदेव से सुने। ठीक है, कुछ बातें थोड़ा विचार करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, थोड़ा बड़े हो जाओ थोड़ा बड़े हो जाएंगे, उम्र छोटी तो समझ में नहीं, थोड़ा बड़े हो जाएंगे तो समझ में आ जाएगा। नहीं सुनते रहेंगे समझ आ जाएगा। ओके, विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।